नमस्कार साथियों, चैनल में पुनः आप सभी का स्वागत है। आज मध्यकालीन इतिहास के प्रैक्टिस सेट के साथ उपस्थित हूँ। देखते हैं कि किस प्रकार के आपके वनडे कंपटीशन में प्रश्न जो आते हैं। खासकर ये वीडियो जो है टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं के लिए विशेष रूप से फोकस की गई है। तो क्वेश्चन की जो प्रकृति है एग्ज़ाम में किस प्रकार से आती है इसको ज़रा देखते हैं, ठीक है ना। पूछ रहे हैं कि सूची फर्स्ट को सेकंड से सम्मिलित करिए, है ना। सूची फर्स्ट में ये अकबर के द्वारा दिए गए कार्य हैं, ये वर्ष दिया गया है कि अकबर ने कब कब कौन से कार्य किए थे। तो इसको सम्मिलित करना है आपको है। देखिए, दास प्रथा की समाप्ति, तो दास प्रथा की समाप्ति जो है 1562 में हुई थी। दास जो है 62, इस तरह से मिलाएंगे तो मिल जाएगा। हरम दल के प्रभाव से मुक्ति 1562 ये भी रहा है, हरम दल से मुक्ति। तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति ये 63 रहा है, 1563 ईस्वी रहा है। और जजिया कर की समाप्ति 1564 रहा है। इस तरह से आप मिलान कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 4 3 2 1, ठीक है ना। तो इस तरह से कभी कभी इस तरह से अकबर के इन कार्यों में से कभी कभी एक प्रश्न आ जाता है, जैसे पूछ देता है कि अकबर ने दास प्रथा की समाप्ति कब की थी, तो इस तरह से पूछ देता है। या जजिया कर की समाप्ति कब, या जजिया कर की समाप्ति की घोषणा कब की थी। इस तरह से प्रश्न जो है आपके कंपटीशन में देता है। तो दास 62, जजिया 64, इस तरह से याद करेंगे। तीर्थ यात्रा 63, इस तरह से याद करेंगे। तो दास प्रथा और हरम दल ये 62 रहे हैं दोनों, है ना। तो इस तरह से याद करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला तो प्रश्न पूछ रहे हैं कि धर्म के प्रति उदार दृष्टिकोण के कारण अकबर ने 1575 में इबादत खाना, यानी कि इसे धर्म संसद कहा जाता है। इबादत खाने का तात्पर्य होता है धर्म संसद की स्थापना किस स्थान पर की। तो इबादत खाना जो बनाया था अकबर ने, कहाँ बनाया था? फतेहपुर सीकरी में बनाया था। ये भी कभी कभी आ जाता है कि अकबर ने इबादत खाने का जो निर्माण कराया था वो कहाँ पे कराया था और कब कराया था। तो कब कराया था? 1575 ईस्वी में कराया था। और कहाँ पे कराया था? फतेहपुर सीकरी। कभी कभी इस तरह से भी पूछता है कि इबादत खाने का तात्पर्य क्या होता है, तो धर्म संसद होता था। यहाँ विभिन्न धर्मावलंबी जो धर्म के होते थे इनको बैठा करके धर्म पर चर्चा किया करता था अकबर। इस तरह से भी प्रश्न जो है आपके कंपटीशन में आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किसे अकबर का अंतिम सैन्य अभियान माना जाता है? तो अकबर का अंतिम सैन्य अभियान जो था वो कहाँ पर था? असीरगढ़ का अभियान। असीरगढ़ का अभियान अकबर का ये सबसे अंतिम अभियान रहा है। और सबसे प्रथम अभियान जो रहा है मेवाड़ विजय रहा है। ये क्वेश्चन जो है कई बार आ चुका है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, अकबर के नवरत्नों में से एक बीरबल किस अभियान के समय मारे गए? हाँ, ये कह रहे हैं कि अकबर के नवरत्न में से एक बीरबल किस अभियान में मारे गए थे। तो अकबर के नवरत्नों में बीरबल भी शामिल था। तो किस अभियान में मारे गए थे? यह मारे गए थे यूसुफ जाहियों के विद्रोह को दबाते समय। यानी कि अकबर ने यूसुफ जाहियों के विद्रोह को दबाने के लिए बीरबल को भेजा था और यूसुफ जाही जो है धोखे से बीरबल की हत्या कर देते हैं। तो यूसुफ जाहियों के विद्रोह को दबाते समय बीरबल की हत्या हो गई थी। अगला प्रश्न है, अकबर ने सर्वप्रथम समुद्र का दर्शन एवं पुर्तगालियों से भेंट कहाँ पर किया था? देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आया भी है कई बार ये। तो अकबर ने सर्वप्रथम समुद्र दर्शन और पुर्तगालियों से भेंट कहाँ की थी? सूरत में, यानी गुजरात में। सूरत में सबसे पहले इसने समुद्र दर्शन भी किया और पुर्तगालियों से भेंट भी किया था। अगला प्रश्न है, अकबर के बारे में निम्न में कौन कथन सत्य है? तो अकबर के बारे में कौन सा कथन सत्य है, यही पूछ रहा है। चलिए पहला देखते हैं। अगस्त 1579 में अकबर ने मजहर की घोषणा की, यही सत्य है। मजहर की जो घोषणा हुई थी 1579 में हुई थी। ये क्वेश्चन आया है कई बार, मजहर की घोषणा, जैसे इबादत खाने 75, मजहर 79, इस तरह से।
दूसरा है 1582 ईस्वी में सभी धर्मों के सार संग्रह के रूप में नवीन धर्म दीन इलाही की घोषणा की। ये भी सही है। 1582 में दीन इलाही जो है अकबर का धर्म था, जिसे एक तरह से रहस्यवादी धर्म माना जाता है ना। तो दीन इलाही की घोषणा की थी। अगला प्रश्न है, अगला देखते हैं। कथन है 1583 ईस्वी में 1583 ईस्वी में नया कैलेंडर इलाही संवत जारी किया। ये भी सही है। इलाही संवत जो कैलेंडर था, है ना, इसे कब जारी किया गया था? 1583 ईस्वी में। ये भी सही है ना। अगला देखते हैं 1500। देखिए ये सभी प्रश्न जो है एक एक करके कभी कभी आ जाते हैं। 1571 में अकबर ने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया था। ये भी सही है। 1571 में फतेहपुर सीकरी को अपने राजदरबार की राजधानी बनाया था, तो ये भी सही है। 5वां देखते हैं। अकबर ने सूफियों के कादरी संप्रदाय को आश्रय दिया था। नहीं, अकबर जो है कादरी नहीं, नक्शबंदी संप्रदाय के प्रति इसका झुकाव था। तो ये जो है ये कादरी संप्रदाय नहीं होगा, तो ये गलत है। तो इसमें क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न इतिहासकारों में किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा था? तो इतिहासकार अहमद यादगार ने अकबर को इस्लाम का शत्रु बताया था। ये भी देखिए क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं। पूछा है अकबर अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी से लाहौर कब ले गया था? तो फतेहपुर सीकरी से लाहौर राजधानी कब ले गया था? तो कब ले गया था? 1585 ईस्वी में। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है ना। अभी हमने बताया कि जो फतेहपुर सीकरी जो राजधानी बनाया था अकबर ने, तो 1571 में फतेहपुर सीकरी को राजधानी बनाया था। बाद में फतेहपुर सीकरी से लाहौर राजधानी ले गया था 1585 ईस्वी में, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। अकबर तथा फतेहपुर सीकरी दोनों ही लंदन से बड़े हैं, ये किसने कहा था? देखिए ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कई बार आया है। तो आगरा और फतेहपुर सीकरी दोनों लंदन से बड़े हैं, ऐसा किसने कहा था? तो राल्फ फिच ने कहा था। राल्फ फिच जो एक विदेशी यात्री था और अकबर के समय में भारत आया था, तो राल्फ फिच जो है इस बात का आंखों देखा वर्णन करता है कि दोनों लंदन से बड़े थे। अगला प्रश्न है। अबुल फजल ने किस मुगल बादशाह में अरस्तु द्वारा उल्लेखित 4 तत्वों आग, हवा, पानी, भूमि का समावेश माना है? तो ये 4 तत्वों का मिश्रण जो है अबुल फजल पूछ रहे हैं किस मुगल बादशाह में अरस्तु द्वारा उल्लेखित, यानी अरस्तु द्वारा उल्लेखित जो 4 तत्व थे जिससे एक तरह से मानव शरीर का जन्म हुआ है, तो जिसके लिए पूरे मानव शरीर के लिए आवश्यक है आग, हवा, पानी, भूमि, तो इसका सम्मिश्रण माना था। तो अकबर के समय में अबुल फजल ने भी मुग़ल बादशाह में इन तत्वों का मिश्रण मानता है कि आग, हवा, पानी और भूमि का समावेश था। अगला प्रश्न है अकबर किसे शेखो बाबा के नाम से पुकारता था? तो प्यार से जो है अकबर अपने बेटे यानी कि सलीम को शेखो बेग कहा जाता था, जिसका नाम जहांगीर था। तो शेखो बेग किसे कहा जाता था? सलीम को कहा जाता था, जिसका नाम जहांगीर था। अगला है जहांगीर सलीम ने किससे अबुल फजल की हत्या करवाई थी? तो वीर सिंह बुंदेला से। ये कई बार प्रश्न आया है, ये सरल प्रश्न है। तो वीर सिंह बुंदेला से इन्होंने क्या किया था? अबुल फजल की हत्या करवा दी। किसने करवा दी? जहांगीर ने, यानी सलीम ने करवा दी थी। अगला प्रश्न है जहांगीर का राज्याभिषेक 13 नवंबर 1505 को रुनुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि से कहाँ पर किया गया था? एक तरह से पूछ रहा है कि जहांगीर का राज्याभिषेक जो है 1605 में कहाँ पर हुआ था? तो आगरा में हुआ था। जहांगीर का राज्याभिषेक आगरा में हुआ था। ये भी क्वेश्चन जो है कई बार आ चुका है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे।
जहांगीर ने किस सिख गुरु को खुसरो की सहायता करने के आरोप में फांसी दे दिया था? तो कह रहे हैं कि किस सिख गुरु को जहांगीर ने खुसरो की सहायता करने पर फांसी दिया था। ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आ भी सकता है। तो गुरु अर्जुन देव ने खुसरो की मदद की थी, इसीलिए जहांगीर जो है चिढ़ करके इसका क्या किया था, इसे फांसी पे लटका दिया था, गुरु अर्जुन देव। अगला प्रश्न है, किस मुगल सम्राट ने न्याय, है ना, कह रहा किस मुगल सम्राट ने न्याय की जंजीर लगवाई थी? तो न्याय की जंजीर किस मुगल सम्राट ने लगाई थी? जहांगीर ने लगवाई थी। अगला प्रश्न है, जहांगीर की पत्नी नूरजहां द्वारा निर्मित नूरजहां गुट का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था, जिसे जुनता गुट कहा जाता है? तो जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने एक जुनता गुट बनाया था, तो खासकर अपने ही सगे संबंधियों को, है ना, इसमें इसका सदस्य बनाया था। तो पूछ रहा है कि किसे इस गुट का सदस्य नहीं बनाया गया था? असमत बेग रहे हैं सदस्य, इत्मा उदौला इनके पिता भी रहे हैं, आसफ खां भाई भी रहा है, महावत खां यही जुनता गुट के सदस्य नहीं थे। तो माँ रही है, पिता रहे हैं, भाई रहे हैं, ये सब लोग जुनता गुट के सदस्य थे, जिसे नूरजहां गुट कहा जाता है। क्योंकि शादी के बाद जो है नूरजहां का सर्वाधिक हस्तक्षेप जो है हो गया था जहांगीर के राज दरबार में। अगला प्रश्न है, जहांगीर की सर्वाधिक महत्वपूर्ण सामरिक सफलता निम्न में से कौन थी? तो जहांगीर की सर्वाधिक महत्वपूर्ण सामरिक सफलता कौन सी थी? तो देखते हैं, सामरिक सफलता पूछ रहा है जहांगीर का। तो अहमदनगर का विजय, सही बात है। बीजापुर का विजय, मेवाड़ का विजय, ये तो सभी विजय जो है ये सामरिक सफलता का परिचायक है जहांगीर के। तो सभी विजय जो है जहांगीर ने करी थी। अगला प्रश्न है, अंग्रेज दूत कैप्टन हॉकिंस एवं सर टॉमस रो किस मुगल बादशाह के दरबार में आए थे? तो कैप्टन हॉकिंस और सर टॉमस रो पूछ रहा किस मुगल दरबार में आए थे? तो जहांगीर के समय में आए थे, है ना। पहले कैप्टन हॉकिंस आया था, फिर बाद में सर टॉमस रो आया था। तो इन दोनों ने ही ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार करने के लिए भारत में फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति मांगी थी जहांगीर से। अगला है, शाहजहां का आगरा में अबुल मुजफ्फर सिहाबुद्दीन साहिब किरान द्वितीय शाहजहां बादशाह गाजी की उपाधि से कब राज्याभिषेक हुआ? तो इतना लंबा नाम जो है ये शाहजहां का है। तो पूछ रहे हैं कि शाहजहां का आगरा में, कि ये पूछ रहे हैं कि जो राज्याभिषेक आगरा में शाहजहां का हुआ था तो कब हुआ था, यही पूछ रहे हैं। कब हुआ था? फरवरी 1628 में। फरवरी 1628 में शाहजहां का राज्याभिषेक आगरा में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, पूछा है खुर्रम की किस सफलता से खुश होकर जहांगीर ने उसे शाहजहां की उपाधि दी थी? यानी कि क्योंकि जहांगीर के बेटे रहे हैं खुर्रम, तो कह रहे हैं कि खुर्रम का ही नाम शाहजहां रहा। तो शाहजहां जो नाम रखा गया, तो किस खुशी में शाहजहां नाम जो है इनका रखा गया था, यही पूछ रहे हैं। तो किस खुशी में रखा गया था? दक्षिण भारत की अभूतपूर्व सफलता के कारण। यानी कि खुर्रम का नाम शाहजहां तब पड़ा जब इसने संपूर्ण दक्षिण भारत पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध मयूर सिंहासन का निर्माण किस मुगल सम्राट ने करवाया था? तो मयूर सिंहासन का जो निर्माण किया था वो कौन कराया था? शाहजहां ने करवाया था। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां कराया था, जिस पे वो बैठता था, और जिस मयूर सिंहासन पर कोहिनूर हीरा जो है वो मयूर सिंहासन कोहिनूर हीरा जड़ित सिंहासन रहा है ना। अगला प्रश्न है, शाहजहां के पुत्रों में उत्तराधिकार के लिए हुए संघर्ष को कालानुक्रम सजाइए। तो जो शाहजहां के पुत्र थे उत्तराधिकार के लिए, इनमें संघर्ष हुआ था, तो संघर्ष जो है कब कब हुआ था, काल के अनुसार यानी सजाइए कह रहा है। तो पहला हुआ था देवराई सामूगढ़ धर्मठ, पहला हुआ था बहादुरपुर का युद्ध, है ना।
बहादुरपुर का युद्ध, बहादुरपुर का युद्ध के बाद धर्मत का युद्ध है, और धर्मत के युद्ध के बाद सामूगढ़ का युद्ध, और सामूगढ़ के युद्ध के बाद देवराई का युद्ध, है ना। इसका एक फार्मूला है ना, बग सादे, आप इस तरह से उल्टा याद कर लेंगे बग सादे, तो ये आपको मैच कर देगा, 4 3 2 1 हो जाएगा। बहादुरपुर का युद्ध पहले हुआ, फिर धर्मत का युद्ध हुआ, सामूगढ़ का युद्ध, फिर देवराई का युद्ध हुआ। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। पूछ रहा है कि 25 अप्रैल 1658 को हुए धर्मत के युद्ध में औरंगजेब ने दारा को पराजित किया। अपनी इस विजय की स्मृति में औरंगजेब ने किस नगर की स्थापना की थी? यानी कि जो शाहजहां के पुत्र औरंगजेब एवं दारा के मध्य जो है धर्मत का युद्ध 1658 में हुआ था, तो उसमें औरंगजेब विजयी हो गया था। तो कह रहा है किस नगर की खुशी में किस नगर की स्थापना की थी? तो फतेहाबाद की। फतेहाबाद नगर की जो स्थापना हुई है यह उसी विजय की स्मृति में हुई थी कि धर्मत के युद्ध में औरंगजेब ने दारा सिकोह को पराजित कर दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं। पूछ रहा है किस मुगल शासक का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था? तो किस मुगल शासक का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था? तो किसका हुआ था? औरंगजेब का। औरंगजेब का राज्याभिषेक 2 बार किया गया था। ठीक, अगला है सिक्कों पर कलमा खुदवाना, नवरोज़ त्यौहार, झरोखा दर्शन तथा तुलादान दर्शन जैसी प्रथाओं पर किस मुगल सम्राट ने प्रतिबंध लगा दिया था? तो चूँकि औरंगजेब को कट्टर विधर्मी मुसलमान माना जाता था, तो इस तरह के जो परंपराएं थी, जैसे कलमा खुदवाना सिक्के पर, या नवरोज़ त्यौहार था, झरोखा दर्शन था, तुलादान दर्शन प्रथा थी, ये सब राज दरबार में हुआ करते थे। तो औरंगजेब ने क्या किया कि ये सभी प्रथाओं को बंद करा दिया, है ना। अगला प्रश्न, औरंगजेब ने पुनः जजिया कर कब लगाया था? आप देखिए, तो औरंगजेब ने जजिया कब लगाया था? ये 1679 ईस्वी में जजिया कर लगाया था। अगला प्रश्न है मुहतसिब जिसे मुगल काल में सार्वजनिक सदाचार निरीक्षक कहा जाता था, तो मुहतसिब की नियुक्ति किस मुगल बादशाह ने की थी? यानी सार्वजनिक सदाचार निरीक्षक जो ये पद था, इसकी नियुक्ति बहुत बाद में हुई थी, ये औरंगजेब के समय में हुई थी। मुहतसिब की नियुक्ति औरंगजेब के समय में हुई थी। इसका कार्य क्या था? सार्वजनिक सदाचार निरीक्षक का कार्य था इसका। अगला प्रश्न देखते हैं। सूची फर्स्ट को कह रहा है कि सेकंड से सुमलित करिए, तो सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलान करना है। तो चलते हैं, देखते हैं। ये कुछ विद्रोह हुए थे औरंगजेब के समय में, और इधर जो है विद्रोह का नेतृत्व करने वाले थे। तो जाट विद्रोह जो हुआ था किसके नेतृत्व में हुआ था? जाट विद्रोह गोकुला के नेतृत्व में हुआ था, तो गोकुला नाम है। जाट विद्रोह गोकुला। अफगान विद्रोह किसके समय में हुआ था? भागू के नेतृत्व में हुआ था, तो अफगान विद्रोह भागू। सिख विद्रोह किसके समय में हुआ था? तो सिख विद्रोह जो है गुरु गोविंद सिंह के समय में हुआ था, सिख विद्रोह। बुंदेला विद्रोह किसके समय में हुआ था? तो बुंदेला विद्रोह जो है छत्रसाल के नेतृत्व में हुआ था। इस तरह मैच करा देंगे आप, तो आपको मिल जाएगा 2 4 1 3, इस तरह से मिल जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहे हैं, देखिए क्या पूछ रहे हैं कि किस सिख नेता की इस्लाम धर्म न ग्रहण करने के कारण औरंगजेब ने हत्या कर दी थी? तो औरंगजेब ने किस सिख नेता की हत्या कर दी थी? गुरु तेग बहादुर की। ठीक है ना, गुरु तेग बहादुर की हत्या जो है औरंगजेब ने करवा दी थी। ये भी देखिए, औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर की, और जहांगीर ने किसका? गुरु अर्जुन देव की। ये क्वेश्चन जो है अक्सर पूछ देता है, तो ये इम्पोर्टेंट है। तो औरंगजेब ने तेग बहादुर की करी थी, और जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव की करवाई थी। तो इस तरह से क्वेश्चन जो है पूछता है, दोनों को जोड़ करके याद कर लीजिएगा। हाँ, अगला प्रश्न है
जय सिंह को राणा की उपाधि किसने दी थी? यानी कि राणा जय सिंह ये नाम दिया गया है, तो इसको उपाधि किसने दी थी? औरंगजेब ने दी थी, है ना। औरंगजेब ने जय सिंह को राणा की उपाधि दी थी। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कराना है। और एक तरफ तो दिया है कि जो सिख संप्रदाय एक तरह से हैं, सिख संप्रदाय के, हाँ, सिख संबंधी यानी सिख जो धर्म है उससे संबंधित कुछ शब्दावली दिया गया है और उसके प्रणेता कौन रहे हैं या उसे लागू करने वाले कौन रहे हैं। तो देखते हैं, सिख संप्रदाय की जो शुरुआत है किसने करी थी? गुरु नानक ने की थी। यानी सिख संप्रदाय के जन्मदाता रहे हैं गुरु नानक, ठीक है ना। गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसने कराया था? तो गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन गुरु अर्जुन देव ने कराया था। ये भी देखिए क्वेश्चन कई बार आया है। गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन गुरु अर्जुन देव ने कराया था। पाहुल प्रणाली की शुरुआत किसने कराई थी? तो पाहुल प्रणाली की शुरुआत गुरु गोविंद सिंह ने कराई थी, है ना। पाहुल प्रणाली की शुरुआत, ठीक है ना। गुरु गोविंद सिंह ने पाहुल प्रणाली की शुरुआत कराई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ, खालसा पंथ का गठन, तो खालसा पंथ का गठन किसने कराया था? गुरु गोविंद सिंह ने कराया था। देखिए, गुरु गोविंद सिंह के नाम पर खालसा पंथ और पाहुल प्रणाली, पाहुल प्रणाली, ये दोनों जो है उन्होंने लागू कराया था। गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन गुरु अर्जुन देव ने कराया था और सिख संप्रदाय के जन्मदाता गुरु नानक थे। तो ये मैच कराएंगे तो 4, 3, 1, 2 आपको मिल जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि औरंगजेब के समय में किस जाट नेता ने भरतपुर की स्थापना की थी? तो औरंगजेब के समय में किस जाट नेता ने भरतपुर की स्थापना की थी? चूड़ामन ने। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सेकंड से सम्मिलित करना है। तो इधर जो है मुग़ल शासकों का नाम दिया है और इधर जो है किसने किस शहर को बसाया था, या यूँ कहें कि एक तरह से, हाँ, उनके मकबरे दिए गए हैं कि किसका मकबरा कहाँ पे बनाया गया था। तो एक तरफ शासक हैं, मुग़ल शासक हैं, और उनके मकबरे कहाँ कहाँ स्थापित किए गए थे। तो बाबर का मकबरा कहाँ है? जैसा कि आपका बहुचर्चित नाम है। तो बाबर का जो पहले बार तो आगरा में दफनाया गया था, लेकिन बाद के समय में उसके बाबर के सबसे पसंदीदा स्थान पे उसे दफनाया गया। तो काबुल की एक बाग में दफनाया गया। तो बाबर का मकबरा कहाँ है? काबुल में है। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? तो हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में है ना। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में। अकबर का मकबरा कहाँ है? तो सिकंदरा आगरा में है ना। सिकंदरा में है, यानी आगरा में है ये। जहांगीर का मकबरा कहाँ है? तो जहांगीर का मकबरा शाहदरा में है, ये लाहौर में पड़ता है शाहदरा। तो जहांगीर का मकबरा शाहदरा में है। शाहजहां का मकबरा कहाँ है? तो शाहजहां का मकबरा दौलताबाद में है। नहीं, शाहजहां का मकबरा आगरा में है ना। शाहजहां का जो मकबरा है वह कहाँ है? आगरा में है। और औरंगजेब का मकबरा दौलताबाद में है, ठीक है ना। तो औरंगजेब का मकबरा दौलताबाद में। इस तरह से मैच करा देंगे तो आपको मिल जाएगा 2, 3, 4, 5, 6, 1, इस तरह से। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सेकंड से भी सम्मिलित करना है। इधर जो है कुछ युद्ध दिए गए हैं, इधर कब कब लड़े गए थे वर्ष दिए गए हैं। तो चलिए मेल करते हैं। पानीपत की पहली लड़ाई जैसा कि आप जानते हैं 1526 है ना। तो खानवा का युद्ध दिया है, तो खानवा का युद्ध 1527 में। पानीपत का द्वितीय युद्ध दिया है तो 1556 ईस्वी में। हल्दी घाटी का युद्ध दिया है तो 1576 ईस्वी में।
और चौसा का युद्ध दिया है 1539 ईस्वी में। इस तरह मैच करा देंगे तो ये तो बहुत ईजी प्रश्न है। तो मिल जाएगा आपको 2, 3, 4, 5, 1 इस तरह से। अगला प्रश्न है, किस जाट नेता ने अकबर की कब्र को लूटा था? तो किस जाट नेता ने अकबर के कब्र को लूटा था? राजा राम ने अकबर के कब्रों से कब्र खुदवा दिया था, उसकी हड्डियों को जलवा दिया था। तो अकबर के कब्र को लूटने का कार्य जो है राजा राम ने किया था। अगला प्रश्न है, शाहजहां की किस पुत्री ने कैद के समय उसकी सेवा की थी? यानी कि दोनों बंद थे एक ही जेल में। कौन बंद थे? तो जहां आरा, शाहजहां और जहां आरा एक ही बैरक में कैद कर लिए गए थे। तो उस समय जो है शाहजहां की सेवा जो है उसकी पुत्री जहां आरा के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। तो जहां आरा, अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट और सेकंड, सूची फर्स्ट में मुगल शासक दिए हैं, सेकंड में शासनकाल दिए हैं। कौन शासक कब शासन किया था यही पूछ रहा है। तो अकबर दिया है, तो अकबर का शासनकाल 1556 से 1605। जहांगीर का शासनकाल 1605 से 1627। शाहजहां का कार्यकाल 1627 ईस्वी से 1658 ईस्वी। औरंगजेब का कार्यकाल 1658 से 1705 है। देखिए आमने सामने ही मैच करा दिया है, तो 1, 2, 3, 4 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पूछ रहा है कि किस मुगल शासक ने दीवाने वजीरात कुल नाम के नए पद का गठन किया था? तो किसने किया था? दीवाने वजीरात कुल, यानी कि एक पद था, ये पद का गठन किसने किया था? तो अकबर के द्वारा किया गया था, दीवाने वजीरात कुल। तो दीवाने वजीरात कहिए या पूरा नाम है दीवाने वजीरात कुल। तो ये इस पद का गठन किसने किया था? अकबर के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलान करना है। ये कुछ पद दे दिए गए हैं और उनके कार्य कौन कौन से रहे हैं। तो दीवान या वजीर का जो कार्य रहा है, क्या रहा है ना? दीवान या वजीर का कार्य क्या रहा है? राजस्व एवं वित्तीय विभाग देखा करता था, है ना, राजस्व एवं वित्तीय विभाग। मीर बख्शी का कार्य क्या था? सैन्य विभाग का प्रमुख था मीर बख्शी, है ना। और सद्र यानी सद्र उस सुदूर, ये धार्मिक मामलों एवं दान विभाग का प्रमुख होता था सद्र। मीर समा कौन होता था? तो मीर समा जो होता था सम्राट के घरेलू विभाग का प्रधान होता था। आमिल या अमल गुजार कौन होता था? जिले का प्रमुख राजस्व अधिकारी, यानी कि जिले का प्रमुख राजस्व अधिकारी कौन होता था? अमील या अमल गुजार होता था। तो ये आमने सामने ही मैच करा दिया है, ठीक है ना, ये दिया है। अगला प्रश्न देखते हैं। पूछ रहा है मुगल काल में 3 प्रकार के धातुओं के सिक्के, सोने की मोहर, चांदी का रुपया एवं तांबे का दाम प्रचलन में थे। सम्राट अकबर द्वारा चलाए गए रुपये को क्या कहा जाता था, है ना। सम्राट अकबर द्वारा चलाए गए रुपये को क्या कहा जाता था? ये मतलब इस तरह से धातुओं का नाम तो दे दिया है। 3 प्रकार की धातुएं थी, सिक्के, धातुओं के सिक्के थे, जैसे सोने की मुहर, चांदी का रुपया, तांबे का दाम। लेकिन अकबर द्वारा जो चलाए गए रुपये थे उसका क्या नाम है पूछ रहा है। तो अकबर द्वारा जो चांदी के रुपये चलाए गए थे, तो चलाए गए, उसका नाम था जलाली, है ना। अकबर द्वारा जिस रुपये का प्रचलन कराया गया था, चलाया गया था, उसका नाम था जलाली। तो सोना, चांदी और तांबे की तो सिक्के प्रचलन में थे उस समय, लेकिन अकबर के समय में जो चलाए गए सिक्के थे उसे जलाली कहा जाता था, है ना। तो ये चांदी के सिक्के होते थे जलाली। अगला प्रश्न है,
अगला प्रश्न है, मुगल काल में भूमि का वर्गीकरण 4 भागों में किया गया था। तो वो भूमि के प्रकार दिया है और किस प्रकार की भूमि हुआ करती थी ये पूछ रहा है। तो भूमि के जो प्रकार होते थे, किस किस भागों में भूमि को बांटा गया था, तो किस भागों में बांटा गया था? एक थी पोलज, परती, छाछर या चाचर, है ना, और बंजर। तो देखते हैं कि इसको कैसे। पोलज भूमि कैसी होती थी? पोलज का मतलब होता है प्रत्येक वर्ष खेती होती थी पोलज में। तो पोलज भूमि ऐसी भूमि जिस पर प्रत्येक वर्ष खेती होती थी वो पोलज होती थी। परती तो जान ही रहे हैं, इस तरह की भूमि पर उर्वरा शक्ति प्राप्त करने के लिए 1 या 2 वर्ष खेती नहीं की जाती थी, तो वो क्या करती थी? परती कहलाती है। ये तो कुछ मामला आप समझ रहे हैं। छाछर या चाचर भूमि किस प्रकार की होती थी? तो ये 3-4 वर्ष तक खेती नहीं होती थी। ऐसी भूमि पर 3-4 वर्ष तक खेती नहीं होती थी, वो चाचर या छाछर कहा जाता था या छच्छर कहा जाता था इस प्रकार की भूमि को। और बंजर भूमि कैसी होती थी? ऐसी भूमि जो करीब 5 वर्ष तक इसमें कार्य नहीं होते थे, है ना। तो इस तरह से दिया गया है। अगला प्रश्न दे रहा है, आईने दहसाल एवं टोडरमल बंदोबस्त प्रणाली किस मुगल सम्राट ने लागू किया था? तो आईने दहसाल कहिए या टोडरमल बंदोबस्त कहिए, तो इसको किसने शुरू किया था? अकबर के समय में ये शुरुआत हुई थी या लागू की गई थी। तो राजा टोडरमल राजस्व विभाग देखा करता था अकबर के समय में। तो इस तरह से। अगला प्रश्न है, लगान वसूली की इजारेदारी प्रथा किस मुगल शासक ने लागू की थी? तो इजारेदारी प्रथा जो है शाहजहाँ के समय में लागू की गई थी। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है और कई बार आपके कंपटीशन परीक्षाओं में यह पूछ चुका है, ठीक है ना। तो इजारेदारी प्रथा जो थी यह शाहजहाँ के समय में लागू की गई थी। अगला है, भूमि की पैमाइश है तो इलाही गज का प्रचलन किस मुगल सम्राट ने कराई थी? तो इलाही गज, देखिए इलाही गज की शुरुआत किसने कराई थी? तो देखिए इलाही संवत, इलाही गज, है ना, इसकी शुरुआत किसने कराई थी? अकबर ने कराई थी। देखिए क्वेश्चन जो है इनके नाम से कई प्रकार से, तो अकबर ने कराई थी। अगला प्रश्न है, मुगल कालीन सैन्य व्यवस्था मनसबदारी व्यवस्था पर आधारित थी। मुगल काल में सर्वप्रथम किसने मनसब व्यवस्था की शुरू किया? यानी मनसबदारी व्यवस्था पूछ रहा है कि किसने शुरू किया था। तो ये मनसबदारी व्यवस्था जो थी वह सैन्य व्यवस्था पर एक तरह से आधारित थी। किसने शुरू किया था मनसबदारी प्रथा? अकबर द्वारा शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, अपने शासन के किस वर्ष अकबर ने घोड़ों को दागने की शुरुआत की थी? यानी घोड़ों को दागने की प्रथा की शुरुआत जो है अकबर अपने किस वर्ष, यानी शासन के किस वर्ष शुरू की थी? तो 18वें वर्ष में इसने शुरू किया था घोड़ों को दागने की प्रथा, ठीक है ना, 18 वर्ष। अगला प्रश्न है, मुगल काल में, है ना, पूछ रहा है मुगल काल में सर्वाधिक मनसब किसके शासनकाल में हुआ करते थे? सबसे अधिक मनसब जो है औरंगजेब के शासनकाल में थे, यानी सबसे अधिक मनसबदार जो थे वो औरंगजेब के समय में थे। शुरुआत किसने की थी? अकबर ने की थी। अगला प्रश्न है, मनसब किसे दिया जाता था? यानी कि यह जो मनसब पद था यह किसे दिया जाता था? तो राज्य के सभी अधिकारियों को दिया जाता था, है ना, राज्य के सभी अधिकारियों को। अगला प्रश्न है, पूछ रहा है कि मुगल कालीन वास्तुकला की निम्न में से क्या विशेषता थी? देखते हैं कौन कौन सी विशेषता थी। मुगल कालीन वास्तुकला की विशेषता पूछ रहा है ना। तो पहली बार आकार एवं डिजाइन की विविध का प्रयोग किया गया, सही बात है, विविध प्रकार के आकार डिजाइन का प्रयोग किया गया, है ना। अगला है, भवनों के अलंकरण के संदर्भ में संगमरमर के पत्थर पर जवाहरात से की गई जड़ावत की
कहा गया। हाँ सही बात है, संगमरमर पर जो पत्थर जवाहरात या यूँ कहें कि एक तरह से जड़ावत जो होती थी उस समय पत्थरों की, संगमरमर के पत्थरों की, उसे पितादुर्रा का प्रयोग भी किया गया था। ये तो बात भी सही है, पितादुर्रा का प्रयोग किया गया था। तो पितादुर्रा एक तरह से मिक्स संगमरमर होता था जो बहुत ही कीमती होता था। तो अगला देखते हैं, मकबरों एवं मस्जिदों का एकीकृत निर्माण हुआ, ये भी सही है। चौथा क्या दिया है, भवन के निर्माण में नक्शा यानी कि आयोजन, नक्शा को महत्व दिया जाने लगा, ये भी सही है कि बहुत प्रकार की नक्काशी की गई थी। तो अगला देखते हैं, प्रत्येक इमारत में संगमरमर के प्रयोग को अनिवार्य कर दिया, ऐसी कोई बात नहीं है, प्रत्येक इमारत में संगमरमर का प्रयोग नहीं हुआ करता था। तो इसमें जो है 1, 2, 3, 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बाबर ने अपने द्वारा निर्मित किस मस्जिद में ईंटों का प्रयोग किया है? तो ईंटों का प्रयोग जो बाबर के किस मस्जिद में हुआ है? तो पानीपत के काबुली बाग में निर्मित मस्जिद में, पानीपत में जो काबुली बाग वाला मस्जिद है जिसे बाबर ने बनाया था, इसमें ईंटों का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, मुगल काल की वह कौन सी पहली इमारत है जो पूर्णतः संगमरमर से बनी है? हाँ ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कई बार आया भी है। तो पूर्णतः संगमरमर से निर्मित जो इमारत है वो एतमाउद्दौला का मकबरा, यानी नूरजहाँ के जो पिता थे एतमाउद्दौला, इन्हीं का मकबरा पूर्णतः संगमरमर से बना हुआ मकबरा। बहुत बार पूछा है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न। अगला प्रश्न, हुमायूं की पत्नी हाजी बेगम द्वारा निर्मित हुमायूं का मकबरा अपनी परंपरा का पहला भवन था। गुंबद में सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग हुआ। इसे मुग़ल काल की किस इमारत का पूर्वगामी माना जाता है? यानी कि जो हुमायूं का मकबरा बना है वह पूछ रहा है किस मुग़ल शासक की इमारत का पूर्वगामी है? तो ताजमहल का पूर्वगामी माना जाता है। ताजमहल का पूर्वगामी जो माना जाता है वो हुमायूं के मकबरे को माना जाता है। कभी कभी छोटा सा, ये तो थोड़ा घुमा के पूछा है, कभी कभी सीधा प्रश्न दे देता है। तो ताजमहल जो है हुमायूं के मकबरा, यानी कि ताजमहल का पूर्वगामी क्या है? हुमायूं का मकबरा। तो पूर्वगामी माना जाता है, सही है ताजमहल। अगला प्रश्न है, दिल्ली के पुराने किले के अंदर किसने किला-ए-कोहना नामक मस्जिद का निर्माण कराया था? तो किला-ए-कोहना मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो ये दिल्ली के पुराने किले के अंदर शेर शाह ने कराया था, शेर शाह सूरी ने कराया था किला-ए-कोहना। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सेकंड से आपको मिलाना है। तो इसमें देखते हैं, इधर जो है कुछ इमारत और मकबरे दिए गए हैं और इधर जो है किस शासक ने उसका निर्माण कराया था, देखते हैं। ठीक है, तो देखते हैं, जहांगीर महल आगरा के किले में है। तो जहांगीर महल आगरा के किले में है, ये अकबर ने बनवाया था। हाँ, आगरा के किले में जो है, आगरा के किले में जहांगीर महल जो है अकबर ने बनवाया था। मोती मस्जिद जो लाल किले में है, मोती मस्जिद जो दिल्ली के लाल किले में है, इसे शाहजहां ने बनाया था। जोधाबाई महल फतेहपुर सीकरी में अकबर ने बनवाया था। जहांगीर का मकबरा नूरजहां ने बनवाया था, सही है। बेगम रबिया दुर्रानी का मकबरा औरंगजेब ने बनवाया था। ये तो आमने सामने ही मैच है, ठीक है ना, आमने सामने ही मैच है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पूछ रहा है, अकबर ने अपनी गुजरात विजय की स्मृति में निम्न में से किसका निर्माण करवाया था? तो गुजरात विजय की स्मृति में किसका निर्माण कराया था? बुलंद दरवाज़ा का निर्माण। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आया कई बार कंपटीशन पूछ चुका है। अगला प्रश्न है, अकबर द्वारा बनवाए गए चिश्ती के मकबरे में किस शासक ने बलुआ पत्थर को निकालकर संगमरमर लगवाया था? तो उसे जो एक तरह से
अकबर द्वारा जो चिश्ती का मकबरा बनाया गया था, है ना, तो फतेहपुर सीकरी में बनवाया गया था। तो लाल बलुआ पत्थर से बनवाया गया था, इसे निकाल करके संगमरमर का प्रयोग कराया गया था शाहजहां के द्वारा, शाहजहां के द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस किले का निर्माण अकबर द्वारा नहीं करवाया गया? तो किस किले का निर्माण अकबर द्वारा नहीं कराया गया, यही पूछ रहे हैं। तो आगरा का किला 1567 से 73 ये तो कराया गया। लाहौर का किला 1565 भी कराया गया। इलाहाबाद का किला 1583 भी कराया गया। दिल्ली का किला, हाँ देखिए, दिल्ली का किला जो है ये अकबर द्वारा नहीं कराया गया था, ये शाहजहां द्वारा कराया गया था, ठीक है ना, यही नहीं कराया गया दिल्ली का किला। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम पिता दुर्रा का प्रयोग मुगल काल की किस इमारत में किया गया? तो पिता दुर्रा मतलब मिक्स संगमरमर एक तरह से, ठीक है ना। तो पिता दुर्रा का प्रयोग किस मुगल काल में, नहीं, किस मुगल इमारत में कराया गया था? तो एतमाउद्दौला के मकबरे में। पूर्णतः संगमरमर से निर्मित जो एतमाउद्दौला का मकबरा है, जो नूरजहां के पिता थे, है ना, तो इन्हीं का जो मकबरा बना है, तो ये पूर्णतः संगमरमर से बनाया गया। अगला है, हुमायूं के मकबरे एवं खानखाना के मकबरे की वास्तुकला से प्रेरित होने वाला ताजमहल का प्रमुख वास्तुकार कौन रहा है? देखिए ये क्या कह रहे हैं, सीधे सीधे इनसे पूछ रहे हैं कि ताजमहल का प्रमुख वास्तुकार कौन रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा घुमा के पूछ रहा है कि हुमायूं के मकबरे एवं खानखाना के मकबरे की वास्तुकला से प्रेरित होने वाले ताजमहल का वास्तुकार कौन था? तो कौन था? उस्ताद ईसा खां, है ना, उसका उस्ताद ईसा जो ताजमहल का प्रमुख वास्तुकार रहा है, हुमायूं के मकबरे का प्रमुख वास्तुकार रहा है, क्योंकि हुमायूं का मकबरा पूर्वगामी माना जाता है ताजमहल का। और खानखाना का भी मकबरा जो है यह वास्तुकार था उस्ताद ईसा खां के दिमाग की ही उपज रही है। अगला प्रश्न देखते हैं, पूछा है किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए एक अलग विभाग की स्थापना करी थी? तो किस शासक ने चित्रकारी के लिए अलग विभाग की स्थापना करी थी? तो जानते ही हैं, अलग विभाग की स्थापना जो करी थी तो जहांगीर होना चाहिए इसमें, क्योंकि चित्रकला से सबसे अधिक प्रभावित तो जहांगीर ही हुआ करता था। यानी ये पूछ रहा है किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए एक अलग विभाग बनाया था, ये अलग विभाग का निर्माण किया था, है ना, न कि चित्रकारी को सबसे अधिक बढ़ावा दिया या प्रेम था, इस तरह की बातें नहीं किया। तो इसमें अकबर ही होगा। चित्रकारी के लिए एक अलग विभाग की स्थापना अकबर के समय में ही की गई थी। इस तरह से जो है प्रश्न थोड़े से कभी कभी गूढ़ प्रश्न आ जाते हैं। तो जैसा कि मुझे विश्वास होगा वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी होगी तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो को सब्सक्राइब करें। हमारे नए साथी जो हैं, जो चैनल से जुड़ना चाहते हैं, अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करना भी ना भूलें। हाँ, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि जैसे ही मेरी नई वीडियो अपलोड होगी वैसे ही आप तक पहुंच जाएगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।